हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर मॉडर्न कोच फैक्ट्री के अंतर्गत कराए गए थे, जो कि जूनियर इंजीनियर यानी जेई पोस्ट के लिए था। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट यह हाल ही में 25 सितंबर 2022 को यह पेपर कंडक्ट कराए गए थे। अगर बात करें इसमें तो कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें प्रश्न की संख्या 110 थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मार्क्स 100 रखे गए थे। और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था इस पेपर के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस टू बिल्ड साइड वाल्व एंड सोल बार, यानी साइड वाल्व और सोल बार को बिल्ड करने के लिए की जाने वाली बिल्डिंग का क्या नाम है। यहाँ पर उस बिल्डिंग टाइप्स का नाम पूछा गया है, जिसमें साइड वाल्व जो हमारा है और सोल बार को बिल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ट्रैक्टर वेल्डिंग जो टाइप होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ न्यू एलएचवी व्हील, यानी नए एलएचवी व्हील का व्यास कितना होता है। तो इसका सही उत्तर 915 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ चेकर्ड सीट यूज्ड इन इंजन रूम ऑफ पावर कार, यानी पावर कार के इंजन कक्ष में प्रयुक्त चेकर्ड सीट की मोटाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 mm इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन सेलिंग ऑफ एसी एलएचबी कोच विच टाइप ऑफ मटेरियल इज बीइंग यूज्ड, यानी एसी एलएचबी कोच की सीलिंग में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एफआरपी सीट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें कि एफआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ हो जाएगा हमारा फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, इसका फुल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच इज, यानी एलएचबी कोच की राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो इसका सही उत्तर 2.75 होता है, जो कि इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, यानी पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पॉली विनाइल क्लोराइड इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन एसी एलएचबी कोचेज द एक्टिविटी ऑफ फिक्सिंग ऑफ डीकपलिंग इज डन बिफोर, यानी एसी एलएचबी कोच में गतिविधि डीकपलिंग की फिक्सिंग डैश से पहले की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिंग से पहले की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 बोगीज इन द एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच के 2 बोगियों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी 2 सेंटर्स के बीच की दूरी। तो यह हो जाता है 14,900 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें इसके अलावा एलएचबी से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो लेंथ ओवर जो हमारा बफर यानी सीबीसी जिसे बोलते हैं, लेंथ ओवर बॉडी की अगर बात करें, बॉडी से बॉडी तक की डिस्टेंस एलएचबी कोच की 23,540 mm होते हैं। वहीं अगर बात करें लेंथ ओवर कपलर यानी एलओसी लेंथ ओवर कपलर की बात करें तो यह 24,000 mm होते हैं एलएचबी के केस में। वहीं अगर एलएचबी की विड्थ की बात करें इसकी चौड़ाई की तो यह 3240 mm इसका विड्थ होता है। वहीं अगर हाइट की बात करें एलएचबी कोच की तो एलएचबी की हाइट मैक्सिमम
4039 mm मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया था दो सेंटर्स के बीच की दूरी, तो ये 14,900 mm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर पार्टीशंस फ्रेम इन LWA CCW LHB कोच, यानी LWA CCW LHB कोच में पार्टीशन फ्रेम में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हनीकॉम्ब इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन PL नंबर, यानी PL नंबर में कितने अंक होते हैं, तो PL नंबर में टोटल 8 डिजिट से होते हैं। अगर बात करें PL नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट, जो कि स्टोर मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन करने के लिए PL नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आइडेंटिफाई कर सके कि यह CNW का मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल का है, या ये लोको का पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स है। इसके पहचान के लिए ये PL नंबर्स दिए गए हैं, जिसके तहत यह पता लगा सकते हैं कि यह किस का यह पार्ट्स स्क्रैप वगैरह है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ऑन द साइड वॉल ऑफ द चेयर कार विच आइटम इज फिटेड फॉर फिक्सिंग द चेयर्स, यानी चेयर कार के साइड वॉल पर कुर्सियों को फिट करने के लिए कौन सी वस्तु फिट की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीट अटैचमेंट प्रोफाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी पित्तल डैश का मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर एंड जिंक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ मैकॉर बोर्ड यूज्ड इन AC LHB कोच, यानी AC LHB कोच में प्रयुक्त मकोर बोर्ड की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, तो इसकी LHB कोच में जो मकोर बोर्ड की मोटाई होती है वो होती है 16 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी सीट्स बर्थ आर देयर इन LHB SCN कोच, यानी LHB SCN कोच में कितने सीट या बर्थ होती है, इसका सही संख्या टोटल 80 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फॉर मशीनिंग ऑफ बोगी फ्रेम विच टाइप CNC मशीन इज बीइंग यूज्ड इन MCF, यानी बोगी फ्रेम की मशीनिंग के लिए MCF यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री में किस प्रकार की CNC मशीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 एक्सिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ मीटर गेज इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पर मीटर गेज की पूछा गया है विड्थ, तो यह होता है 1000 mm, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वही अगर बात करें 1676 mm ब्रॉड गेज के होते हैं, जो भी वर्तमान में इंडियन रेलवे में प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय GEM, यानी GEM से आप क्या समझते हैं, तो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस इसका फुल फॉर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच गैस इज फिटेड इन सील्ड विंडो ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचों की सील बंद खिड़की में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्टन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा भी आर्गन गैस का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आर्गन या क्रिप्टन में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्रिप्टन हमारा सही उत्तर होगा। इसमें 6 mm का गैप रहता है जहाँ पर यह गैस फिल किए जाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनएम इन इंडियन रेलवे, यानी भारतीय रेलवे में पीएनएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही पूर्ण रूप पीएनएम का परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी द्रव प्रवेश परीक्षण डैश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर कैपिलरी एक्शन जो होता है उसके सिद्धांत पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुल फॉर्म ऑफ NAFTC इज, यानी NAFTC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर थर्मोसेट कंपोजिट इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बिल्डिंग प्रक्रिया गैर उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। यानी यहाँ पर नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर TIG टंगस्टन इनर्ट गैस जो बिल्डिंग होता है उसके लिए यह नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि विस्कोसिटी मेजर्ड बाय फोर्थ कप विस्कोमीटर ऑफ पेंट ए एंड पेंट बी 40 सेकेंड्स फॉर पेंट ए और बी के लिए 90 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। विच पेंट हैज हायर विस्कोसिटी, यानी पेंट ए और पेंट बी के फोर्ड कप विस्कोमीटर द्वारा मापी गई चिपचिपाहट 45 सेकेंड और 90 सेकेंड है। तो किस पेंट की चिपचिपाहट अधिक होगी। तो यहाँ पर हमारा जो 90 सेकेंड जो हमारा बी का जो हमारा विस्कोमीटर है यानी चिपचिपाहट वो इसकी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए में बी टाइप के जो पेंट है वो हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर का अल्पतांक कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.01 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VESDA, यानी VESDA का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एपरेटस। नेक्स्ट प्रश्न है द वुडन हैमर इज यूज्ड इन फिटिंग शॉप इज कॉल्ड, यानी फिटिंग की शॉप में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी के हथौड़ों को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैलेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो टैप इज यूज्ड फॉर मेकिंग, यानी टैप का उपयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनर थ्रेड जो होता है उसको बनाने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPE, यानी PPE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRIS, यानी IRIS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA, यानी WRA का फुल फॉर्म क्या होता है पूर्ण रूप। तो इसका पूर्ण रूप होता है वाटर रेजिंग एपरेटस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, वाटर रेजिंग एपरेटस WRA का फुल फॉर्म है।
नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलएचबी पैसेंजर कोच, यानी एलएचबी पैसेंजर कोच की लंबाई कितनी होती है? तो यह होता है 23.54 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द स्पेसिफाइड स्पीड ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच की निर्दिष्ट गति क्या है? तो 160 kmph इसका निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाइड स्पीड होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्किन सीट ऑफ साइड वाल्व इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में साइड वाल्व की स्किन सीट की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई 2 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ, यानी आरडीएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर बात करें आरडीएसओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुख्यालय, तो यह लखनऊ में इसका मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द सेफ्टी इक्विपमेंट यूज्ड बाय द वेल्डर ड्यूरिंग वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के दौरान वेल्डर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरण कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा वेल्डिंग हेलमेट और एप्रॉन होते हैं, आर्म स्लीव और लेग गार्ड भी होते हैं, सेफ्टी शूज, लेदर एंड ग्लोव्स, यानी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्टील इज यूज्ड इन साइड वाल्व एंड रूफ फ्लेंज इन द एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच की साइड वाल्व और रूफ फ्लेंज में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट प्रश्न है विच इज द स्पेसिफाइड रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन आरएमपीयू ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच की आरएमपीयू में प्रयुक्त निर्दिष्ट रेफ्रिजरेंट का कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा R407C इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रेजिंग यूज्ड टू वेल्ड ऑफ डैश एंड डैश इन एलएचबी सेल, यानी एलएचबी सेल में डैश और डैश के वेल्ड करने के लिए ब्रेजिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा रूफ बियरर एंड साइड वाल्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच स्टैंडर्ड्स फॉर्म इज यूज्ड फॉर माइनर पेनाल्टी इन डिसिप्लिनरी एक्शन रूल, जो होता है यानी D&AR में माइनर पेनाल्टी के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा माइनर पेनाल्टी के लिए SF11 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें SF1 की तो यह ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन यानी सस्पेंशन करने के लिए होता है, SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ RMPU इन LHB AC3 टायर कोचेज, यानी LHB AC3 जो 3 टायर कोच में RMPU की कूलिंग की क्षमता कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 टन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें RMPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो RMPU का पूर्ण रूप रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट इसका सही उत्तर फुल फॉर्म होता है, और यहाँ पर हमारा 7 टन इसकी कूलिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय PSL, यानी PSL से अब क्या तात्पर्य है? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी PSL का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि विच आइटम इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ एफआरपी पैनल्स ऑन साइड वाल्व, यानी साइड वाल्व पर एफआरपी पैनल लगाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा 3 mm प्रेशर लॉक का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच बिल्डिंग डिफेक्ट्स, यानी बिल्डिंग दोष कौन सा होता है। तो यह पोरोसिटी अंडरकट भी होते हैं, ब्लो होल्स भी होते हैं, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन भी इसका बिल्डिंग का डिफेक्ट कॉज है, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हमारा बिल्डिंग के डिफेक्ट के टाइप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी क्रॉस ब्रेस फिटेड इन LWA CCN कोचेज, यानी LWA CCN कोच में कितने क्रॉस ब्रेस लगे होते हैं। तो इसकी टोटल संख्या 9 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच आइटम इज यूज्ड टू कवर द गैप बिटवीन विंडोज एंड FRP साइड पैनल्स इन LHP 2 टियर, यानी LHP 2 टियर में खिड़कियों और FRP साइड पैनल्स के बीच के अंतर को कवर करने के लिए किस मद का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉक रबर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIP, यानी SIP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेल्फ इंस्पेक्शन परफॉर्मा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेल्फ इंस्पेक्शन परफॉर्मा, जो कि SIP का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट प्रेशर इज मेंटेनेड इन ब्रेक पाइप इन AC एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच में एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप में कितना दबाव होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है ब्रेक पाइप का प्रेशर पूछा गया है, तो वह कोचिंग के केस में हमारा 5 kg/cm² का प्रेशर होता है BP पाइप में। वहीं अगर आपसे FP का पूछा जाए तो FP 6 kg का प्रेशर होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट MH इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर शिफ्टिंग ऑफ कोचेज फ्रॉम पेंट शॉप टू फर्निशिंग शॉप, यानी कोचों के पेंट शॉप से फर्निशिंग शॉप में स्थानांतरित करने के लिए कौन से MH उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा MH इक्विपमेंट, यहाँ पर हमारा ट्रावेसर इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जिसका प्रयोग किया जाता है पेंट शॉप से फर्निशिंग शॉप्स में शिफ्टिंग करने के लिए कोचों को। ट्रावेसर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच गैस इज यूज्ड फॉर स्किन टेंशनिंग ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच की स्किन में कसाव लाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सी एसिटिलीन इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCWM, यानी LCWM का पूरा नाम क्या है। तो लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीबा इज रिलेटेड टू विच स्टेट एक्टिविटी, यानी फीबा किस स्टेज गतिविधि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एयर ब्रेक से, यानी यहाँ पर अगर फीबा का फुल फॉर्म बात करें तो फेलियर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है, यानी ये जब भी हमारा प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा ब्रेक लग जाते हैं, यानी एयर ब्रेक से संबंधित है। जो हमारा एयर स्प्रिंग लगे होते हैं उसमें यह कनेक्ट होता है फीबा यूनिट से हमारा एयर स्प्रिंग, जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन में अभी LHB कोच में ज़्यादातर प्रयोग किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैजार्डस फॉर आवर एनवायरनमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्री, जो कि हमारे यानी पेड़ पौधा जो भी है वो हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सोल बार इन LHB पावर कार,
यानी LHB पावर कार में 16 बार की मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 0.8 mm, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू, यानी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली EMS मानक संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर होगा ISO 14001 2015, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PEAV, यानी PEAV का पूर्ण रूप क्या है? तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इसका पूर्ण रूप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ पाइप फिटिंग्स यूज इन LHB एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम, यानी LHB एयर ब्रेक पाइपिंग सिस्टम में किस प्रकार की पाइप फिटिंग्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इरमेटो जो हमारा टाइप्स है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच मटेरियल यूज्ड इन बॉडी साइड इंट्रेंस डोर टू रिड्यूस इट्स वेट, यानी बॉडी साइड वाल्व में प्रवेश द्वारों में वजन कम करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रिजिड फेनोलिक फोम का प्रयोग किया जाता है, जिससे बॉडी साइड में प्रवेश द्वारों में वजन कम करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंसोल इज अ पार्ट ऑफ, कंसोल डैश का एक भाग है, तो कंसोल अंडर फ्रेम का एक भाग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आर कोटेड विथ विच मटेरियल, यानी जस्ती लोहे की चादरें किस मटेरियल से लेपित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक से लेपित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डेसिबल, यानी dB इज अ यूनिट टू मेजर, एंड डेसिबल डैश को मापने की एक इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साउंड को मापने की एक यूनिट होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि नॉइज लेवल इनसाइड द कोच कितना होता है लिमिट, तो कोच के अंदर नॉइज लेवल LHB कोच के अंदर वो होता है 60 डेसिबल, जो कि मैक्सिमम लिमिट होते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी बॉडी साइड डोर्स आर देयर इन द हॉट बफेट कोचेज, यानी हॉट बफे कोच में बॉडी साइड में के कितने दरवाजे होते हैं? यानी हॉट बुफे कोच में यहाँ पर पूछा गया बॉडी साइड कितने दरवाजे होते हैं, तो इसकी टोटल संख्या 2 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस में बी नॉमिनेटेड, यानी नॉट इलेक्टेड यहाँ पे बताया गया है बाय द प्रेसिडेंट इन लोकसभा, यानी लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियंस को नामित या निर्वाचित नहीं है उसे हो सकते हैं। एंग्लो इंडियन को कितने मैक्सिमम लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं? इसकी टोटल संख्या 2 की संख्या मैक्सिमम नॉमिनेट किए जा सकते हैं लोकसभा में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ईयर इंडिया हैज वन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने किस वर्ष T20 विश्व कप पहली बार जीता था? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 2007 में यह भारत ने T20 विश्व कप जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाई, यानी इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो वो IP एड्रेस के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है इन विच कोच बायोटॉयलेट्स आर यूज्ड, किस कोच में बायोटॉयलेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें LHP 3 टीयर, मेमू TC और LHP 2 टीयर यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है विम्बलडन जो हमारा इज एसोसिएटेड विथ यानी विम्बलडन का संबंध किससे है। तो यह हो जाएगा लॉन टेनिस से इसका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी इंजन आर देयर इन LHP पावर कार, यानी LHP पावर कार में कितने इंजन होते हैं। तो इसकी टोटल संख्या की बात करें LHP कोच में पावर इंजन्स की, तो यह 2 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें डैश फॉर्म इज यूज्ड फॉर सेंडिंग कंडेम्ड मटेरियल टू स्टोर, यानी डैश फॉर्म का उपयोग स्टोर पर बेकार सामग्री को भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DS8 जो हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है कंडमिंग मटेरियल्स को स्टोर भेजने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच कोच एयर सस्पेंशन इज यूज्ड इन, यानी LHP कोच में एयर सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है सेकेंडरी सस्पेंशंस में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच कोच वाइपर मोटर असेंबली इज फिटेड, यानी वाइपर मोटर असेंबली में किस कोच में लगाई जाती है। यहाँ पर वाइपर असेंबली का पूछा गया है मोटर असेंबली को, तो ये लगाया जाता है हमारा मेम्यू DMC में लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच पेंट इज यूज्ड इन अंडर फ्रेम ऑफ LHP कोच, यानी LHP कोच की अंडर फ्रेम में किस पेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इपॉक्सी इलास्टिफाइड पेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच फॉर्म इज यूज टू रिवोक अ रेलवे एम्प्लॉय फ्रॉम अ सस्पेंशन इन अ डिसिप्लिनरी एंड एक्शन रूल्स, एंड रेलवे कर्मचारी को D&AR निलंबन से हटाने के लिए किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि सस्पेंशन में पहले कर्मचारी था उसको अगर सस्पेंशन पीरियड से हटाने के लिए कौन सा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यह SF4 यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कोई भी कर्मचारी अगर निलंबन पीरियड में पहले से हो उसको अगर हटा जाए तो SF4 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर SF1 में सस्पेंशन के लिए किया जाता है, SF5 में मेजर पेनाल्टी के लिए किया जाता है। यहाँ पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 1 रेक ऑफ 3 फेज मेमू कंसिस्ट ऑफ, यानी 3 फेज मेमू में एक रेक में डैश होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 DMC + 6 TC का प्रयोग किया जाता है 3 फेज मेमू को कंसिस्ट करने में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। 2 DMC और 6 TC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी LAP आर गिवन टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन अ ईयर, रेलवे कर्मचारी को एक वर्ष में कितने LAP दिए जाते हैं। तो इसकी टोटल संख्या 30 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीच कपलर इज यूज्ड इन मेमू रेक, यानी मेमू रेक में किस कपलर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सैकू कपलर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एल्कोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी एल्कोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा DFT पेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको मेजर करने के लिए एल्कोमीटर्स का प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुट्टी एप्लीकेशन ऑन द कोच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ, यानी कोच पर पुट्टी लगाने का कार्य डैश की सहायता से किया जाता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुट्टी नाइफ की प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रैक्स इन ब्रॉड गेज, यानी ब्रॉड गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स ब्रॉड गेज में, तो यह 1676 mm, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMAW, यानी MMAW का पूर्ण रूप क्या होता है। तो मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग इसका फुल फॉर्म होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग MMAW का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑन विच डेट इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है। अगर बात करें अक्रिय गैस की तो यहाँ पर हमारा हीलियम भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी है, नियॉन भी है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अक्रिय गैस नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर बात करें टोटल कितने होते हैं तो हम इनर्ट गैस तो हमारा एक हीलियम होता है, एक हमारा आर्गन होता है, एक हमारा क्रिप्टॉन होता है, एक हमारा जेनॉन और एक रेडॉन होते हैं। ये सारे हमारा अक्रिय गैस है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए हैं, जो कि हमारा अक्रिय गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टेस्ट इज कैरीड आउट टू डिटेक्ट, यानी इंटरनल क्रैक्स इन अ मेटल, यानी धातुओं में आंतरिक दरार का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट का प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच PPE शुड बी यूज्ड बाय अ बिल्डर वाइल डूइंग ओवरहेड वेल्डिंग, यानी ओवरहेड वेल्डिंग करते समय बिल्डर द्वारा कौन से PPE का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी यहाँ पर हमारा वेल्डिंग हेलमेट भी प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी गॉगल्स और वेल्डिंग स्क्रीन भी प्रयोग किया जाता है, यानी ऑल ऑफ एबव हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जो कि ओवरहेड वेल्डिंग का करते समय ये सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है एक बिल्डर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन ड्यूरिंग द शंटिंग ऑफ अ कोच बाय अ ट्रैवर्सर्स, यानी ट्रैवर्सर्स द्वारा कोच की शंटिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा बैरिकेड्स, रेड फ्लैग्स प्रिवेंट मैनकाइंड मूवमेंट्स, एंड सेकेंड यहाँ पर यूज ऑफ स्किड्स लाइन्स वेयर कोच इज रन टू डाउन, और थर्ड यहाँ पर है यूज ऑफ स्टॉपर्स ऑन ट्रैवर्सर्स टू प्रिवेंट रोलिंग ऑफ कोचेज, यानी ऑल ऑफ एबव यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच आइटम इज यूज टू स्टॉप द रोलर ब्लाइंड एट वेरियस लोकेशन इन LHB AC चेयर कार, यानी AC LHB चेयर कार में विभिन्न स्थानों पर रोलर ब्लाइंड को रोकने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा हाल्टर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ फिट इज यूज्ड ड्यूरिंग असेंबली ऑफ व्हील एंड एक्सल्स इन LH व्हील लाइन, यानी व्हील और एक्सल में व्हील लाइन्स की असेंबली के दौरान किस प्रकार के फिट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा इंटरफेरेंस फिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑन अ शॉप फ्लोर, यानी शॉप फ्लोर पर कनिष्ठ अभियंता की क्या ड्यूटी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ सबसे पहला है बुकिंग एंड अटेंडेंस ऑफ वर्किंग स्टाफ भी होता है इसका काम।
सेकेंड होता है हमारा इंस्पेक्शंस ऑन गोइंग स्टेज फर्निशिंग वर्क्स भी होते हैं। थर्ड होता है स्टडी ऑफ वेरियस कोच ड्राइंग्स एंड PSL भी होता है, यानी यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो शॉप फ्लोर पर होते हैं उसके ऑल ऑफ द एबव वर्क्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग कोच लोअरिंग एक्टिविटी, यानी कोच लोअर करने की गतिविधि के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला है कि इट शुड बी इंश्योर दैट नो वन इज इनसाइड द कोच, यानी सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि कोच के नीचे कोई नहीं है। सेकेंड है लिफ्टिंग जैक्स आर वर्किंग इज ऑर्डर, यानी जो भी हमारा जो लिफ्ट वाले जैक्स है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। थर्ड है यहाँ पर इट शुड बी इंश्योर दैट देयर इज़ नो वेल्डिंग वर्क ऑन द कोच, और यह भी इंश्योर करना होता है कि कोच के अंदर कोई भी वेल्डिंग वर्क ना हो रहा हो, यानी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर सही उत्तर होगा जब कोच को लोडिंग करते समय, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हाउ मैनी डिग्री सेंटीग्रेड आर देयर इन अ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट्स, यानी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट्स में कितने डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि फ़ारेनहाइट के फार्मूला होता है F = 9/5C सेंटीग्रेड प्लस 32 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट्स की फार्मूला हमारा 0 डिग्री दिया गया है, जिसको अगर पुट करते हैं तो इस प्रकार हमारा सेंटीग्रेड हमारा -17.78 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन अ 0.1 इंच, यानी 1 इंच में कितने मीटर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.025 मीटर्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक क्वांटिटिव से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर्स, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चूँकि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है √S मल्टीप्लाई S माइनस A S माइनस B और S माइनस C, और सेमी पैरामीटर्स जो हमारा पैरामीटर तीनों जब पार्ट्स को हम अगर जोड़ते हैं A B C को अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा पैरामीटर निकलता है। अगर हम अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर निकालना चाहें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तीनों एड्स को एडिशन करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे हम यहाँ पर 6 पाते हैं कि हमारा सेमी डायमीटर हमारा 6 की संख्या में आ गया। फिर यहाँ पर हम 6 को पुट करेंगे और A का डायमेंशन हमारा दिया गया 3, B यहाँ पर 4 और C हमारा 5 दिया गया है। इस प्रकार अगर पुट करते हैं तो हमारा 6 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है इस फार्मूले के द्वारा, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर में ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडियन रेलवे इंडिया, यानी रेलवे मिनिस्टर रेल मंत्री भारत के अभी श्री अजनबी वैष्णव जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट एक क्वांटिटी से फिर से पूछ लिया गया है, यहाँ पर जो मैथमेटिकल दिया गया है कि -1 इस प्रकार, और ये आप कर सकते हैं, जिसको टोटल आप अगर करते हैं तो 0 आपका लास्ट में उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टुके इन 5S, यानी 5S में सिस्टुके का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सस्टेन। सिस्टुके एक जापानी वर्ड है जिसका इंग्लिश फॉर्म सस्टेन होता है, जो कि 5S के में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें 5S की अगर टोटल 5 बात करें पाँचों की, तो पहला होता है शॉर्ट्स, सेकेंड होता है सेट इन ऑर्डर, थर्ड की बात करें तो साइन, और 4 होता है स्टैंडर्डाइज, और 5 होता है सस्टेन। यानी सबसे पहले शॉर्ट करो, उसके ऑर्डर में बनाए, उसको फिर साइनिंग करे, फिर स्टैंडर्डाइज, और लास्ट में उसको होता है कि बनाए रखना होता है, भी सस्टेन करना। यहाँ पर सिस्टुके का मतलब भी सस्टेन करना ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज टू वेल्ड रूफ सीट्स एंड रूफ आर्क इन द रूफ सेक्शन, यानी रूफ सेक्शन में रूफ सीट और रूफ आर्क को वेल्ड करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का
प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, जो कि रूफ सीट और रूफ आर्क को बिल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SWTR? यानी SWTR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सिंगल वैगन टेस्टिंग रिंग इसका सही रूप होता है, जो कि आरोज के दौरान प्रयोग किया जाता है। यानी रूटीन ओवरहॉलिंग जो होता है वैगन्स के आरोज, उसके दौरान हमारा SWTR यानी सिंगल वैगन टेस्टिंग रिंग का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VRLA? यानी VRLA का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वैल्यू रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी इसका जो फुल फॉर्म होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंटली कौन है? यानी भारत के उपराष्ट्रपति अभी श्री जगदीप धनखड़ जी है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग द बेस मेटल एंड फिलर मेटल टुगेदर इज कॉल्ड? यानी बेस मेटल और फिलर मेटल को एक साथ पिघलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा फ्यूजन, इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा, जिसका उपयोग बेस मेटल और फिलर मेटल को एक साथ मेल्टिंग यानी गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसपोर्टेशन कोच कोड फॉर LHB-AC कंपोजिट वेस्टिबुल टाइप कोच इज? यानी LHB-AC कंपोजिट वेस्टिबुल प्रकार के कोच के लिए परिवहन कोड क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा LFC-WAC। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ट्रांसपोर्टेशन कोड जो कि है LHB-AC कंपोजिट वेस्टिबुल टाइप कोच के होते हैं। यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होंगे। नेक्स्ट 10 प्रश्न पूछा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से, जिसमें पहला प्रश्न है, व्हेन इज द हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यानी हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्राइम मिनिस्टर यानी PM होते हैं। यानी श्री नरेंद्र मोदी जी अभी करेंटली केंद्रीय हिंदी समिति यानी सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री जो होते हैं भारत के, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के यानी संसदीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, जबकि सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं यानी PM होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? यानी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो कि वर्तमान में 22 भाषाओं प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जब यह इसकी शुरुआत हुई थी संविधान की, उस समय टोटल 8 भाषाओं का ही प्रयोग इंक्लूड किया गया था संविधान के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या टोटल बढ़कर अभी 22 कर दिए गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी रीजन्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट? यानी राजभाषा अधिनियम के तहत कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है? तो इसकी टोटल संख्या ऑप्शन नंबर बी यानी 3 क्षेत्र में डिवाइड किए गए हैं। A रीजन्स, B रीजन्स और C रीजन्स के अंतर्गत टोटल क्षेत्रों को डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट गुजरात कम्स अंडर विच रीजन? यानी राजभाषा अधिनियम के अनुसार गुजरात किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह B रीजन्स यानी B क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन 1977 श्री अटल बिहारी वाजपेयी एड्रेसेड द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच द पोजिशंस ही वाज एट दैट टाइम?
यानी सन 1977 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया था। उस समय उनका पोजीशन क्या था, यानी किस पद पर वो काम कर रहे थे? उस समय फॉरेन मिनिस्टर के पद पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी काम कर रहे थे, यानी विदेश मंत्री के पद पर 1977 के दौरान, जिस समय वो पहली बार हिंदी में यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो अपना लेक्चर दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हु प्रपोज्ड द यूज ऑफ वर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन पैरेलल विद द नेशनल लैंग्वेज, यानी राष्ट्रभाषा भाषा के समानांतर राजभाषा शब्द के प्रयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह दिया था सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा, सी राजगोपालाचारी, जिसका प्रस्ताव था कि राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा का भी प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न था हु प्रेजेंटेड द प्रपोजल टू मेक हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह दिया था गोपाल स्वामी अयंगर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बाला साहेब गंगाधर खेर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि 2 जून 1955 को यह बनाया गया था। पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बाला साहब गंगाधर खेर। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच रीजन अंडमान निकोबार कम्स अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी राजभाषा अधिनियम के तहत अंडमान निकोबार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए रीजन के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे दिए गए नंबर जो दिए गए हैं उस पर अगर आपके पास भी अगर कोई पेपर हो तो आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।